पेपर लीक प्रकरण को लेकर आज सैकड़ों बेरोजगार युवा गांधी पार्क अल्मोड़ा में एकत्रित हुए और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। युवाओं ने पेपर लीक की सीबीआई जांच कराने तथा दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की मांग भी की। इस प्रदर्शन को अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने भी समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं न केवल युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करती हैं, बल्कि प्रदेश की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता बताई। वहीं किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए व्यापक पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, लेकिन युवाओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सीबीआई जांच नहीं कराई गई तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। देखिए, जितने भी हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं पूरे आशा से, विश्वास से इस प्रदेश की सरकार को प्रचंड बहुमत दिया और ये विश्वास व्यक्त किया कि जितने भी हमारे बैकलॉग के पद हों, चाहे सामान्य वर्ग के पद हैं, उनमें नियुक्ति के द्वार खुलेंगे और उसमें निष्पक्षता से नियुक्तियां होंगी, पारदर्शिता होंगी। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि लगातार, चाहे 2021 हो, चाहे आज हो, चाहे इससे पूर्व हो, चाहे यूपीएससी का मामला हो, चाहे यूके SSSC का मामला हो, लगातार पेपर लीक हो रहा है और कहीं ना कहीं सरकार का उन नुमाइंदों को, जो लोग इस पेपर लीक को कर रहे हैं, उनको संरक्षण प्राप्त है। चाहे वो पूर्व जिला पंचायत हाकिम सिंह हो, आज फिर उसको जेल की सलाखों में जाना पड़ा है और इसमें उसकी संलिप्तता पाई गई है। उसके अलावा अन्य साथी भी। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इन बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और इनकी पूरे निष्पक्षता से इस पेपरों को संपादित करना चाहिए। और सरकार कहती है हम नकल विरोधी कानून लाए हैं, ये इनका नकल विरोधी कानून है। सरकार के उच्च अधिकारी कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, सिर्फ 3 उसमें से पेपर निकले हैं। ये बड़ा हास्यास्पद है। और उसके साथ साथ पूरे जितने भी 445 समथिंग जो केंद्र थे, उनमें जैमर लगाया गया था, लेकिन फिर भी ये पेपर लीक हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे युवाओं की भावनाओं से खिलवाड़ है और कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ी मिलीभगत है। और सबसे जहां आहत है जो बच्चा रात दिन आर्थिक विषमताओं से भी लड़ रहा है और रात दिन पढ़ाई कर रहा है और उसको लग रहा है कि बड़ी मुश्किल से जो नियुक्तियां निकली हैं उसमें मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके निकलूंगा। लेकिन जब इस तरह के कृत्य हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, हताश महसूस कर रहा है। तो और कहीं ना कहीं आने वाले समय में ऐसा ना लगे कि एक ये जो आंदोलन है हमारे युवाओं का एक बड़ा वृद्ध आंदोलन का रूप ना ले ले। तो सरकार को इसके लिए चेत जाना चाहिए, इसके लिए निष्पक्षता करनी चाहिए, पारदर्शिता के साथ इन परीक्षाओं को संपादित करना चाहिए। किस चीज को लेकर प्रदर्शन चल रहा है? देखिए, जो पेपर लीक हुआ है 21 तारीख को, उसके विरोध में धरना प्रदर्शन सिर्फ अल्मोड़ा में ही नहीं, कुमाऊं के लगभग सभी जिलों में हो रहा है। देहरादून में हमारे साथी लगातार पिछले 2 दिन से धरना प्रदर्शन दिन रात वहां पर कर रहे हैं और हमारी साफ और स्पष्ट यही डिमांड है कि हाकिम सिंह के हाकिमों को पकड़ा जाए। वो तभी पकड़े जाएंगे जब सीबीआई जांच होगी। कोई न कोई सफेदपोश उसके पीछे है जो हाकिम सिंह और उसके लगभग 100 से ज्यादा सहयोगी जेल जाने के बावजूद अगर दोबारा से वो ऐसा कृत्य कर रहे हैं तो किसी न किसी बड़े आदमी के संरक्षण में रह करके वो कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग सीबीआई जांच चाह रहे हैं। और दूसरा, जो आयोग है उसका पूरी तरीके से सफाया करा जाए। आयोग के अंदर दोबारा से अच्छे लोगों को वहां पर नियुक्त किया जाए, तब जाकर के दोबारा से परीक्षा हो। ये जो आक्रोश है ये अल्मोड़ा में आज है, कल अलग अलग जगहों पर है। और मुझे ऐसा लगता है कि युवा जिस तरीके से जगह जगह पर हजारों की संख्या में सड़कों पर आकर के अपने इस हक हुकूकों की लड़ाई के लिए आगे आ रहे हैं, निश्चित तौर पर हमारी सरकार को, आयोग के अध्यक्ष को भी इस्तीफा देने पर यह युवा जरूर मजबूर करेगा। देखिए, आज जो यूके SSSC का पेपर घोटाला हुआ है, स्कैम हुआ है, उसके खिलाफ अल्मोड़ा का युवा सड़कों पर है। सबसे बड़ी बात, अगर हम पिछले 25 साल से उत्तराखंड बना है, जितने पेपर हुए हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो स्कैम का शिकार हुए हैं, वो लीक हुए हैं। 2003 में हमने देखा कि वहाँ पेपर स्कैम हुआ, 2006 में पेपर स्कैम हुआ और आज ये बदस्तूर जारी है। इससे ये बात समझ में आती है कि जो राजनीतिक पार्टियां, चाहे कोई भी हो, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो करप्ट ठेकेदार हैं,
उनके बच्चों को बैकडोर से एंट्री कराने का 15 लाख रुपए के माध्यम से उनको सरकारी नौकरियों में बैठाने का, नौकरी दिलवाने का एक ये षड्यंत्र पिछले 25 साल से उत्तराखंड के अंदर चल रहा है। और इसका सबसे बड़ा जो भुगतभोगी है वो पहाड़ का, प्लेन का, उत्तराखंड का वो युवा है जो मेहनत कश है, जो मेहनत करके टैलेंट के बल पे सालों साल तपस्या करके अपनी जगह बनाना चाहता है, नौकरी पाना चाहता है। उसके हितों पे कुठाराघात हो रहा है और जो गरीब मेहनत कश युवा है, हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं।